वर्शिपर सोनी ने सॉन्ग गाया है कि मेरे मन की रक्षा कर ताकि मैं भटक ना जाऊं। हालेलुया। वो जो भटकना होता है वो कैसे होता है? जब हम गलत शिक्षाओं में पड़ जाते हैं, जब हम अपने एटीट्यूड में पड़ जाते हैं, जब हमें जो परमेश्वर का वचन है याद नहीं रहता, जब हम उस लिखने वाले ने उसमें लिखा है जब मैं किसी को ताकूं उसमें मैं उसको ना तेरे को ताकूं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें से परमेश्वर की उस आत्मा को जो परमेश्वर की ओर से मुझ में डाली गई है, उस पर्सन में भी डाली गई है, कहीं ना कहीं हम उस आत्मा को कमजोर समझ के अपने आप को बलवंत कहने लग जाते हैं। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा मन की रखवाली करने को वचन भी कहता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत लिखने वाले ने लिखा है। हालेलुया। तो क्या है आज जो हमें परमेश्वर ने टाइटल दिया हुआ है कि कौन से धन, वो कौन सा धन है, कौन से धन से हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ इकट्ठा करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, बड़ी बड़ी चर्चे बनाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे गहने पहनकर, दूसरों को दिखा के मर जाने के लिए धरती पे ही सारा कुछ सुख एंजॉय करके नरक में जाने के लिए नहीं भेजे गए हैं। हालेलुया। जिनके पास ये सब कुछ है और उनका नेचर परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो अमीर है, जो जिनके पास अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर है, अच्छा खाने पीने को नौकर चाकर है, उनका नेचर परमेश्वर के प्रति वफादार है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो जिनके पास जो सब कुछ है लेकिन वो गरीब को तुच्छ जानता है, उसके लिए वो नर्क तैयार पड़ा है। वो मुंह फाड़े हुए खड़ा है कि कब ये उसका कोर हो जाए। हालेलुया। ये हमें कहीं ना कहीं समझाया नहीं जा रहा, क्योंकि किसी को हमारी रूह की फिक्र नहीं है सिवाय पिता के। हालेलुया। तो पिता कहाँ से बात करते हैं? पिता अपने जिंदा कलाम से। वो कहता बिंदी भी घटाई और बढ़ाई न जाए। हालेलुया। तो हमें कहाँ पे आके सीखना है? हमें इसी जिंदा कलाम से जो हरेक के पास है वहीं से सीखना है। और आज आप इतने अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हो, आप ना तो देखते हुए इन वचनों को देखते हो, ना परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, जो रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड आपके सामने खरी शिक्षाओं को लाते हो, उस पर आप कान नहीं लगाते हो। आपके लिए खुजली होते चला जा रहा है, और ना ही आप बोलते हो, गूंगे हो गए हो, क्योंकि आप अपने अगुए के सामने खड़े होकर इतना भी याद नहीं रखते कि पास्टर जी वचन तो ये कहता है। हो गए कि नहीं आप गूंगे, बोले और बहरे, अंधे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आज आपके कान, आंख और मुंह को खोल देना चाहता है और अपनी शिक्षा से भर देना चाहता है। कौन सा दास, कौन सी दासी, कौन सा बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट उठ के मेरे पिता परमेश्वर के जैसे आपको भर सकता है? कोई नहीं। पिता ही के वचन से लेकर वो आपको भरते हैं। जब पिता की कृपा होती है उन पे। हालेलुया। काम तो पिता ही करते हैं। वो आंखें जो उस बिशप के पास है, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट के पास है, दास दासी के पास है, वही आंखें, वही कान, वही मुंह आपके पास, जो उनमें उंडेला गया है आत्मा जगत की उत्पत्ति से पहले, वो आप में भी उंडेला गया है। वो एक सा प्रेम करने वाला परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। जो उनके लिए वचन है वो आपके लिए भी वचन है, जो उनके लिए बरकत है वो आपके लिए भी बरकत है। अगर वो डिजर्व करते हैं हेवन, तो आप क्यों नहीं करते? वचन तो कहता हाय आप पर व्यवस्थापक को, आपने हेवन में जाने की कुंजी तो ले ली, ना तो खुद एंटर हुए हैं, ना जिनकी एंट्री होनी चाहिए उनको होने दे रहे हो। हालेलुया। तो ये व्यवस्थापक कौन है जिनको हमने पहचानना है और खरी शिक्षा में एंटर करना है, और कैसे हम हेवन में वो कुंजी जो उन्होंने ली हमने लेनी है। अनंत जीवन में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई तो चीज है जो हमें जोड़नी है, और वो यहीं पे रह के जोड़नी है। हालेलुया।
हालेलुया। तो जब एग्जाम आते हैं तो हम एग्जाम वाले दिन तैयारी नहीं करते, पूरे साल हमें पढ़ाया जाता है, और जब लास्ट सेमेस्टर कहते हैं उसको, जब लास्ट सेमेस्टर होते हैं तो उसी सेमेस्टर में आप नहीं रट्टा लगा के जाते हो। हालेलुया। ना तो नकल मार सकते हो, नकल वाले को तो वैसे भी 3 साल के लिए वो ना पर्ची ले जा सकते, ना कुछ नहीं चलेगा वहां भी। परमेश्वर ने आपके हाथ में वचन, जब आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, अपना जिंदा कलाम पढ़ने के लिए आपको दे दिया है कि आप इसे पढ़ कर अपनी तैयारी करें, जब इम्तिहान आए आप उसमें से खरा उतर सके। जो जोड़ना है, जो पढ़ना है, जो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। अपने कामों से, आप भी लिख कर एग्जाम देते हो, अपने कामों के अनुसार आपने फल ऊपर जाके पाना है। हालेलुया। तो कुछ तो जोड़ना है। वो धन का परमेश्वर ने कहा है, वो धन, उसको वो धन के रूप से परमेश्वर लेते हैं। हालेलुया। हमारे काम, ओके, उत्पत्ति से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम उत्पत्ति से ही जो है समझ पाते हैं। हालेलुया। यहाँ से जो आज के धन जोड़े जाने की बात है, उनके पास तो धन था। सबसे बड़ा धन हमारे लिए क्या है? पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी प्रेजेंस, वो खो दी उन्होंने। क्या किया उन्होंने? जो खो दी, उन्होंने क्या किया? अनाज्ञाकारिता करके उन्होंने उस धन को खो दिया उन्होंने। तो देखते हैं हम उत्पत्ति 3:22 में कैसे लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करें जिससे वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब हमें इस तलवार का सामना भी करना है, और इस ज्वालामयी तलवार का सामना करना, घूमने वाली तलवार का सामना करना है, और करूबों को भी हमने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। हमें वफादारी दिखा के आगे बढ़ना है, क्योंकि पहरा लग चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एग्जाम देने जाते हो, किसी और शहर में जाते हो, आप अब एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ, तो आपके पास वो आईडी कार्ड होता है, उसमें से आपका नाम, आपकी फोटो लगाते हैं, और आपको देखकर भी फिर भी वो फोटो को बार बार देखते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को देखकर भी फिर भी वो आपसे पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो आईडी कार्ड लाया है, इसको शक्ल थोड़ी वाली मैच कर सकती, इसको ये याद भी है कि कब पैदा हुआ है। क्यों पूछते हैं जब आपके हाथ में ही है? तो जब दुनिया में हम जब कोई एग्जाम देने जाते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं, कोई नौकरी लेने जाते हैं, तो इतना ज्यादा रूल्स हैं, तो वहां कितने रूल होंगे परम प्रधान के पास। तो जब जाएंगे तो चेक किए जाएंगे, ऐਵੇਂ ही थोड़ा तो ले जाना बपतिस्मा ले लिया है। हालेलुया। की तैयारी है, धन जोड़ना है हमें। तो वो जो अनाज्ञाकारिता आदम और हवा ने जो शैतान के बहकावे में आकर की है, हमें उसको आज्ञाकारिता में बदलना है। हालेलुया। नंबर 1, जहां जहां भी अरे उन्होंने तो एक फल खाने को मना किया था उनको, तो हमें कितने फल जोड़ने पड़ेंगे एक अनंत जीवन में एंट्री करने के लिए। और एक ही फल है जिसका एक शेष पिता परमेश्वर कहते हैं, उसके बाकी भी शेष हैं। एक भी कमी है तो नहीं जा पाएंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इनमें ये सब फल और प्लस आज्ञाएं। हालेलुया। प्लस आज्ञाएं, वो 10 कमांडमेंट नहीं, और भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। हालेलुया। तो कहां से निकलना है, किन के साथ बैठना है, किन के साथ व्यवहार करना है, किनको नमस्कार करना, किनको नमस्कार नहीं करना, ये सब आज्ञाओं में आता है। हालेलुया। ये पापा भगत नहीं बनना है, स्पिरिचुअल मदर भगत नहीं बनना है, ये भी आज्ञा में आता है। हालेलुया।
किसी मनुष्य को महिमा नहीं देनी है, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए, ये भी आज्ञा में आता है। वो जेलस रखने वाला परमेश्वर, आप तो उसकी महिमा है, या तो खुद ले रहे हो या फिर पास्टरनी को दे रहे हो, तो ये आप अनाज्ञाकारिता, जाने अनजाने में पिता कहता है कि आपसे हो गया, तो फिर क्या हुआ? आज जब प्रेयर होगी तो आप रिपेंट, रियल रिपेंट करें, बार बार की तौबा नहीं चंगी बार बार भी। शमी हंस जी का सॉन्ग है, बड़ा ही खूबसूरत, कन्न फड़ के तू कर ले तौबा, तौबा नहीं चंगी बार बार भी। हालेलुया। रब सारे ये गल के अंदर तौबा नहीं चंगी बार बार भी। ओके, रियल रिपेंट करें और परमेश्वर में लौटे। परमेश्वर बाहें फैलाए हुए आपका वेट कर रहा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे आ देख, तेरे लिए तो सब कुछ रखा है मैंने, तेनू ही नहीं लेना आंदा। अब निकालते प्रकाशित वाक्य 3 का 17-18 में आपके लिए पढ़ती हूँ। ये आज्ञाकारिता, हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। 3 का 17 और 18, तू कहता है कि मैं धनी हूं, हालेलुया, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। लीजिए, अमीर जिसके पास BMW है, रेंज रोवर है, पता नहीं फला गाड़ियां, अब मर्सिडीज है, कई गाड़ियां नवी बड़ी गड्डियां हैं, मैं अमीर हो गया हूँ। चर्च है, कलीसिया है, बड़े अच्छे कपड़े हैं, बड़ा अच्छा खाने को है, बड़े अच्छे घर बार दे दिया है, बच्चे दे दिए, मेरे को क्या कमी है? तो क्या कहता है उनके लिए परमेश्वर? कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लीजिए, वाओ, क्या आपकी बाइबल में भी ऐसे लिखा है ना कि और ये नहीं जानता कि तू अभागा, अमीरी क्या करेगी? अभागा लिख दिया यहाँ पे परमेश्वर। अमीर हो के एटीट्यूड जो रखते हैं वो अभागे हैं। अमीर होकर जो दूसरे को तुच्छ जानते हैं वो अभागे हैं। अमीर होकर जो दूसरे को, अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं और दूसरे को लगेगा तो दिमाग ही नहीं है। अमीर होकर आपने जो कोट पैंट डाला हुआ है, वो घर में आपने अपनी पत्नी को बोला है कि आप उसको प्रेस कर दीजिए, और कोई वैसे ही आ जाता है तो आप उसको देखे, हाँ, इसको तो कपड़ा पहनने की सेंस भी नहीं है। आप ये अपने माइंड में सोचते हो तो परमेश्वर कहता आप अभागे हो। हालेलुया। आप अमीर हो गए तो क्या हो गया? परमेश्वर गरीबों का यार है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ कि तू धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल। लीजिए, मैं तो 10वां हिस्सा भी देना, और स्पेशल सीड भी देना, ऑफरिंग भी, स्पेशल ऑफरिंग जो होती है वो भी देता हूँ। मैं कंगाल कैसे हो गया? हालेलुया। लिफाफों का रवाज चल पे है ना, अब वो अलग अलग लिफाफों में डाल के आप रखते, जो स्पेशल सीड है, ये 10वां अंश है, और ये मेरी जो है स्पेशल सीड है, वो भी देता हूं। लेकिन तुच्छ और कंगाल और अंधा, लीजिए, अंधा कैसे हो गया? परमेश्वर के दास को देखता तो उसके चरणों में मैं तो डग जाता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर जी आपका दास है, तो मैं कैसे, मैं तो दूर से पहचान जाता हूँ फलाना पास्टर आ रहा है, 10 दिन पहले से मेनू नींद मेरी उड़ जाती है कि मैं उसको कैसे खुश करना है। हालेलुया। हाँ, तो मैं कैसे अंधा हो गया? मैं अरेंजमेंट करता हूँ, मैं गिफ्ट सोचता हूँ, मैं उसी धन से जो मैंने इस संसार में बटोरा है उस पास्टर के लिए, उस पास्टरनी के लिए, उसके बच्चों के लिए गिफ्ट लेता हूँ। तो मैं कैसे अंधा हो गया? धन भी मेरे पास है, सेंस भी मेरे पास है, और उनके लिए आंखों से मैं परख के गिफ्ट लेता हूँ। मैंने ब्रांड देखना है, पास्टर को ब्रांड ही देना चाहिए। क्यों? पास्टर कितने ब्रांड के बिना पहन नहीं सकते, तो गरीब कहाँ जाए ब्रांड लेने के लिए? हालेलुया। तो तुच्छ और कंगाल है और अंधा और नंगा है, इसीलिए जो अमीर है ना, आज घुटनों पे आके कहे, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि हम गरीब ही अच्छे हैं। हालेलुया। 700 की ड्रेस पहन के बैठे और बहुत खुश हैं। हालेलुया।
700 रुपए की ली थी मैंने भोपाल से। हालेलुया। ओके, तो इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ, मैं एक सलाह देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे ले ले। पिताजी उनके पास तो पहले इतना सोना है, पहले आप तुच्छ बोल रहे हो, हैं कंगाल बोल रहे हो, नंगा बोल रहे हो, अब धनी के पास तो सोना नहीं होगा क्या? हालेलुया। घंटी बजी कि नहीं बजी? हालेलुया। तो सोना देने की क्या जरूरत? अमीरों को भी सोना दे रहे हो आप पिता परमेश्वर का वचन सोना है हमारे लिए। हर एक दुनिया में जितनी वस्तुएं, जितने क्या बोलते हैं, हीरे मोती हैं, नीलम पदराज मणिक जो भी है हीरे, उनसे कहीं ज्यादा कीमती। हालेलुया। कहता मेरे से वो ले ले बेटे, मेरी बेटी। ओके, और मुझसे बोल ले कि तू धनी हो जाए। धनी को धनी होने के लिए बोल रहे परमेश्वर। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। तो अब आगे नंगापन ढांपने के लिए क्या 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 लिखा है परमेश्वर ने आगे? वस्त्र, और श्वेत वस्त्र ले ले कि इन्हें पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। पिताजी देखो, अब श्वेत वस्त्र का मतलब तो किसी को पता नहीं। मैं तुझे अमीर हूं तो मैंने तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। हालेलुया। और इसी प्रकाशित वाक्य में आपको पता हो कि लिखा है वो श्वेत वस्त्र क्या है। चलो एक ये मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रखती हूँ। जो परमेश्वर का वचन नहीं अभी तक इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाता उनको, तो बता दिया जाता है उनको, है ना। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। इसे नंगेपन की बात नहीं कर रहा, वो आपको कुछ उतारने को बोल रहा है, कुछ पहनने को बोल रहा है। वो श्वेत वस्त्र क्या है वह पे आते हैं। अपन तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि अब ये मेन पॉइंट है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आपने धर्म के काम पहनने हैं, करके दिखाना है। हालेलुया। जब आप एक धर्म का काम करोगे तो आप अपने लिए वस्त्रों की तैयारी करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। जैसे हम सिलेक्ट नहीं करते दुकान पे जाके कपड़ा ये लेना है, ये अच्छा, ये सॉफ्ट है, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो आप कोई ना कोई तैयारी करते हो उस कपड़े के लिए। तो इन कपड़ों के लिए भी आपको काम करके परमेश्वर के आगे तैयारी दिखानी पड़ेगी, तब जाके जो वो ज्वालामयी तलवार है, वो जो दूत लगा दिए पिता परमेश्वर जहां हम अभी पढ़े हैं, तो उनको भी स्मरण आएगा कि देखो जी इन्होंने क्या कर दिया है, अपनी तैयारी शुरू कर दी। ज्वालामयी तलवार और को भी नियुक्त किया, करूबों को और चारों ओर घूमने वाली। जैसे हम अपने कपड़ों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो हम उससे बच बचाव करके जो है कौन सी आंधियां, कौन से तूफान जब हमें उस वस्त्र पहनने के आड़े में आते हैं, उस वाटिका में हमें एंटर करने में हमें तकलीफ देते हैं, तो फिर हम उनसे बच बचाव करके यहाँ तक पहुंचने का हमें परमेश्वर आगे लेके जाते हैं। धर्म के काम, हालेलुया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर प्रकाशित वाक्य 3 का 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि देखने लगे। लीजिए, सुरमा लगा के कोई देखता है, वैसे सुरमा ना लगाए तो कोई क्या देखता नहीं उनको। हालेलुया। कौन सा सुरमा है, कौन सा देखना है? हालेलुया।
ये वचनों का सुरमा है और प्रकाशन का देखना है, जो हम इस संसारिक आंखों से नहीं देख सकते। उस प्रकाशन को, उस परमेश्वर के जो रेवलेशन हम पे उतारा जाना होता है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। इस पहचान में हम बढ़ने लग जाते हैं, हम कुछ कुछ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे तो वो कह रहा है आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि देखने लगे, पहले से देख रहे हैं। वो दुनियावी आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मिक आंखों की खुलने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और सुरमा है जो परमेश्वर का खाया हुआ वचन है, खरा सोना, जो हमें अमीर बना देता है। और जब हम इन चीजों को जोड़ लेंगे, तब हम अनंत जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो आगे मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ। लीजिए, पहले आपकी कैटेगरी बता दी है कि आप इस जोन में हैं। आप समझते हो हम अमीर हैं, हम क्या लिखा है, धनी है, आप धनवान हो गए हो, आपको किसी वस्तु की घटी नहीं है, ये सब तो परमेश्वर कहता है मैं ताड़ना देता। उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अंधा है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है ये चीजें तू तय कर। ये प्यार है, पहले ताड़ना है फिर प्यार है। हालेलुया। तो ताड़ना भी देता है, उलाहना भी देता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। लीजिए, मन फिराना है। इन सब चीजों को लेने से पहले मन फिराना पड़ेगा, रियल रिपेंट में आना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा अपने आप को, आंसू बहाने पड़ेंगे, घुटनों पे आना पड़ेगा और पिता के मन को भाना पड़ेगा। हालेलुया। देन फिर क्या होगा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। हालेलुया। खटखटाना क्या है? अब आपको कौन सा बाहर से खटखटाना सुनेगा? आवाज आ रही है ना सामने से, परमेश्वर की आवाज आ रही है, परमेश्वर का वचन आपका खटखटा रहा है दिल का द्वार। आपको अंदर से हलचल मच गई है, आपको अंदर से अरे हाय ये वचन क्या कह रहा है, हमने तो कभी इस तरीके से लिया ही नहीं इसको, वाह खुदा ये कितना अच्छा प्रकाशन, ये खटखटाना है। हालेलुया। ये पिता आपका द्वार खटखटा रहे कि अगर आपने ये एटीट्यूड निकाल के फेंक दो। पास्टरनियों को भी यही बात बोल रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये केवल और केवल उनके लिए नहीं है। पास्टर बन गए इसका ये मतलब नहीं आपने स्वर्ग अपने नाम लिखवा लिया है और जेब में डाल के पवित्र आत्मा को घूम रहे हो। जिसके एक भी शेष है उसके सब शेष हैं, चाहे वो बिशप है, चाहे वो पास्टर है, चाहे प्रॉफेट, चाहे अपोस्टल है। हालेलुया। दासियों स्पेशल करके आपके लिए डेंजर जोन में घूमती हो आप। पास्टर का एक पास्टर है, पत्नी की बुलाहट में उसको पास्टर नहीं बोलने लग जाते हो। हेलो, पास्टर नहीं बोलने लग जाते हो। कहाँ पे लिखा है वचन में? जो प्रॉफिट आए हैं, जो पास्टर आए हैं, उनकी पत्नियों को पास्टर नहीं बोला, प्रॉफिट ऐसा बोला है? बताओ तो जरा। पास्टनी बोल दे, तुमको खड़ा करते हो, आप दुआ करो, आप दुआ करो, अरे पास्टनी के पीछे लग जाओ। कहा ले हैंड करने लगे? आपको किसने अधिकार दे दिया? इसका ये मतलब नहीं कि आपका पति चुना हुआ तो आप उसके साथ आप साथ दोगे अंदर घर में बैठ के उसके लिए दुआ करके। आपको अधिकार नहीं है ले हैंड करने का, आपको अधिकार नहीं स्प्रूस हर बार करने का। आपने कभी पिता से पूछा है कि वो पास्टर है तो मैं पास्टर नहीं बन सकती हूँ कि नहीं? हालेलुया। नंबर 1 तो आप स्टडी नहीं लेते हो। नंबर 2 आप अपने पास्टर को तो बड़ा इजी हो जाता है, उसका तो काम ही बड़ा इजी हो जाता है। उसने और काम पकड़ लेने तो पास्टरनी को सामने कर देता, चल सारे काम पास्टर नहीं करे। पिता से डरे, भय रखे उसका। कहाँ पे लिखा है पास्टर है तो वो पास्टर नहीं होगी? हालेलुया। आप समझिए पिता आपसे किससे बात कर रहा है सामने से, मुझे नहीं पता। हालेलुया। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा वचन सुन के खोलता है तो मैं उसके भीतर अंदर आकर, जो खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए, कहाँ पे? अपने नंगेपन से, अपने अंधेपन से, हाँ, अपने अमीरीपन से, हाँ, जो एटीट्यूड रखा उस पे, अपने सिन जो आपके अंदर छुपे बैठे उस पे, जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा
जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जय पानी पड़ेगी कहाँ पे? एटीट्यूड पे। सामने से बोल दे तो बड्डी आई बड्डा आया की कहीं आंदा साम तो पता नहीं, इन्हों ज्यादा गल्ला करते हैं परमेश्वर। तो फिर बता दो क्या लिखा है, आप ही बता दो। और धन्यवाद उन दासों दासियों का, आज सामने से धन्यवाद करती हूँ कि हमें ठोकर न लगती तो परमेश्वर हमें अलग न करते, और हम आज जाओ परमेश्वर हमें खुल खुल के दे रहा है और उंडेल रहा हम, पर हम आगे ना उंडेल पाते। हम अभी भी उन्हीं चर्चों में, झूठे दास और दासियों की चर्चों में वहीं पे फंसे बैठे रहते। हालेलुया। अपने एटीट्यूड को चेंज करो, दूसरे से जलो मत कि उसके लिए बुराहट रखिए। आप अब दासों का ये कहना, अरे नहीं नहीं आपको परमेश्वर ने हम सेवा दे दी है, आप यहीं पे बर्तन मांजो, आपकी यही सेवा है, आप हमारे साथ मिलके काम करो, आपकी यही सेवा। जबकि परमेश्वर उनके दर्शनों, जो उनके दर्शन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बुराहट बताते हैं। एक बंदा दर्शन देख रहा है, किसी सिस्टर के पेट पे उसने हाथ रखा है, उस बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी प्रार्थना करने से उसको बच्चा हो जाता है, तो बर्तन धोने के लिए चुना हुआ है। बताए तो जरा, आपके हाथ रखने से बच्चा हो जाए तो पास्टर पास्टर है, किसी को सपना, किसी को दर्शन आ रहा है कि वो पेट पे हाथ रखा है तो उसको परमेश्वर ने बच्चे से ब्लेस किया है, तो वो बर्तन मांजने वाला। ये भेदभाव बंद कर दें। अंधे नहीं है वो ऊपर बैठने वाले, परम प्रधान को आप अंधा समझ रहे हो। हालेलुया। कहता मैं अंदर आऊं जाऊंगा, अरे वैसे भी वो आपके मन की कल्पनाओं को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें क्या धन जोड़ना है, यही कि हमें क्या, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे? दास से मोल ले, दासी से मोल ले, है पास्टर से मोल ले, पास्टरनी से मोल ले, बिशप से मोल ले। लिखा है क्या? मुझसे मोल ले। आपके पास है नहीं क्या? आप बैठे, आप एक मोल दे परमेश्वर को। उसने अपना बेटे का लहू का कतरा कतरा दे के आपको खरीद दिया है, और आप अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं निकल रहे। वो मोल देना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जब पिता आवाज मारे आंख खोलनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, पिता को जिताना पड़ेगा कि पिता वो सुरमा लेने के लिए मैं तैयार हूँ, वो वस्त्र पहनने के लिए मैं तैयार हूँ। हर एक चीज जो आप मुझे देना चाहते, मैं अपनी आंखों को खोलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपको पिता ने, परमेश्वर ने उसी धन को जो आपने जोड़ना है, हेवन देना है, स्वर्ग में लेके जाना है। ऐसी एटीट्यूड में तो नहीं लेके जाने वाले। आप धनी को पता ही, आपको धनी कितने गया है। हालेलुया। जिसकी क्रीज नहीं ना बज्जी, वो जाने वाला ऊपर, और जिसकी क्रीज है फट यूं यूं करके आके अकड़ अकड़ के आता ना, तो वो 5 पता नहीं कितने जाएगा। आप जाने और आपका काम जाने। निकाले जरा भजन संहिता। पिता किन से प्रेम करते हैं देखे तो जरा। भजन संहिता आगे बहुत खूबसूरत परमेश्वर हमारे लिए फ्रेश ला रहे, हमारी रूह को ताजा कर देने वाला वचन। आय हाय हाय, जो ना कभी सुना है ना कोई सुना ही रहे, लुप्त तो होता जा रहा है, क्योंकि धंधा बन गया है, बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री हो रहा है जी। हाँ, ये है भजन संहिता 11 का 7 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्योंकि यहोवा धर्मी है। हालेलुया। यहोवा धर्मी है, वे धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो जब हम धर्म के काम करेंगे तो लिबास पहन लेंगे। मूसा मूसा तो मुझे देख नहीं सकता, जब उसने उस प्रभाव को भी, जो जहाँ पे वो पला है, बड़ा है, उस एटीट्यूड को, उस नेचर को अपने में से निकाल दिया। वो प्रभाव पीछा करता है, हमारा भी तो करता है, हम भी तो गुस्सा हो ही जाते हैं। हाँ, दुख सुख भोगी हैं जी, कहीं रब नहीं बन गए। तो उस प्रभाव से भी पीछा छुड़ा लिया, और फिर जाके परमेश्वर के सामने उसका मुख निहार नहीं पाया। धर्मी जन बनकर, हालेलुया, उसका दर्शन पाएंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वे धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। तो क्या आप सब धर्म के काम करते हो? हालेलुया। धर्म के काम हमारा वस्त्र बनते हैं, श्वेत। हालेलुया। तो
आगे चलते हैं। धर्म के कामों से आप याद रखें कि परमेश्वर हमारे जो जो काम हम करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमारा जो धन है ऊपर इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। आगे निकालें जरा, लूका रचित सुसमाचार 12:13 में आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। ओके, हालेलुया। 12:13 से मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हालेलुया, गुरु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। 15, और उसने उससे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ये नहीं कि वो 5% आ रहे हैं, 6% आ रहे हैं तो बड़ा हिस्सा लाएंगे, पहले से लालच मन में जोड़ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हर तरफ से हमें कितना संभल के चलना, नहीं तो फिर एवं ही है फिरते असि नाटक कर रहे हैं। हालेलुया, तो नाटक हो रहा है फिर। ओके, किसने कहता है, वो परम प्रधान कह रहा है यहाँ पे, पुत्र बन के नीचे आया हुआ, वो कह रहा है किसने न्याय बना दिया, नियुक्त किया, कहता बांटने वाला, तुम्हारा न्याय या बांटने वाला, कहता है वचन न्याय करेगा। हालेलुया, यही आप पढ़ रहे हो ना, यही। हालेलुया। तो अपने आप को हर एक लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन और संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, जैसे पास्टरनी दासी बिजनेस बिहाइंड मिनिस्ट्री करते ना, ऐसे करने लगा वो भी विचार, बड़ा चर्च लूंगा, छोटा पड़ रहा है, बढ़िया कुर्सियां लाएंगे, सामने किसको बिठाना है, मैं मीडिया में किसको बिठाना है, पीछे किसको रखना है, जो बड़ा धन देते हैं उनको कौन सी ड्यूटी देनी है, जो कुछ ऐसे ही है उनको कौन सी बर्तन धोने की ड्यूटी उनको देनी है। हालेलुया। जिनकी बड़ी प्लाट है उनको बर्तन धोना दे देते हैं ताकि वहीं पे बैठे रहे। हालेलुया। तो मन ने विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने अंदर से बातें कर रहा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, आय हाय हाय हाय, किससे कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा। हालेलुया। प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। पास्टरनियां भी जब चर्च में बहुत सारे पर्सन आने शुरू हो जाते हैं ना, तो कहते हैं, अरे बात तो हम तो अपनी गड्डी चलती है, हम तो आने लग गया 100-150 बंदा है, जुतियां बनानी शुरू करो, अब क्या क्या करना है, आगे का प्लानिंग। परमेश्वर कहता है, कल की चिंता मत करो, आज की चिंता आज के लिए बहुत है। हालेलुया। तो सुख से रहे गंदा, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। लीजिए, वो अपने प्राण से कह रहे, तू खुश रहे, आए हाय घूमते नग तान इकट्ठा कर लिया, बैठ के मजे न खा। हालेलुया। तो तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा? किसके लिए जोड़ रहे हो जी?
जिसके बच्चे हो उसी के लिए जोड़े। अगर परमेश्वर की दी हुई हिदायतें, परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर का दिया हुआ नेचर, परमेश्वर के दिया हुआ स्वभाव आप में है, उसकी आज्ञाकारिता आप में है, उसका डर, उसका भय, तब तो आप अच्छा धन ऊपर जोड़े। अगर आप पहले से स्कीमें लड़ा रहे हो ना, इतना फलानी जगह इवेंजलिज्म कर जाने, 15-20 बंदे तो नाल जुड़े ही जाने हैं, हाँ, तो वो आएंगे, चल कोई नहीं, 10-10 पर देन गई, 15-20 जने फलानी एरिए में वाले, कोई गल नहीं, तो इन्ना हो जाना, तो अन्ना हो जाना, ऐ हो जाना, वो 15-15 भी आने तो घर जाके एक तो दसन गई, उन्हें अपनी ज्यादा बढ़ जाने। तो पहले से स्कीम लड़ा रहा है, वो स्कीमें जो उसके दिमाग में डाल रहा है, उनको पता ही नहीं, जो आ रहे हैं उनको तो अच्छे से खाना दे दीजिए, रियल मन्ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का रियल मन्ना क्या है? रिपेंट एंड कम बैक। आप उनके पापों को उनको जिता दो ताकि वो सिधर जाए, चाल सुधारें। आपने जहां जाना है जाए, लेकिन आप उनकी तो जान बचा दें। तो कहता आपने चाबी तो ले ली ना, तो खुद एंटर हुए ना उनको होने दे रहे हो। आप पूरा जल थल एक कर देते हो, और जब वो आपके वश में हो जाते हैं तो दूसरे का अपने से दुगना नरकिया बना देते कहते। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा? ऐसा ही वे मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये कौन सा धन है? ये कौन सा धन है जो हम बटोर रहे हैं, और कौन सा धन जो हमने जोड़कर अनंत जीवन में एंट्री करना है? हालेलुया। हमारा मन जो है ना, परमेश्वर के प्रति वफादार होना मांगता है। हम वफादारी दिखाएं परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं सही आ रही? किसी ने क्या आवाज नहीं सही आ रही? जल्दी मामा ने इतना अच्छा बच्चे में बंद कर दो सारी को। हालेलुया। आप ही बंद कर दे। अगर आवाज नहीं सही आ रही तो कोई नहीं, गर्मी में तो चलेगा, लेकिन समझ आनी चाहिए सामने वाले को। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें समझाता है कि कौन सा धन तू इकट्ठा कर रहा है, कहाँ लेके जाएगा। हालेलुया। तो कहता है, मूर्ख, तूने जो धन बटोरा है, आज रात ही तेरे से तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, और जो धन तूने जोड़ा है वो कहाँ जाएगा? धनी के साथ उसका धन। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तेरा तन है वहीं तेरा मन है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? वो धन इकट्ठा करना है जिस धन की परमेश्वर बात कर रहे हैं, जिस धन को जोड़ने के लिए परमेश्वर हमें बार बार हिदायत दे रहे हैं, जिस धन को हमने इकट्ठा करके उस परम प्रधान के सामने जाके खड़े होना है, उस धन को देखकर पिता के पास हमारे लिए प्रतिफल है। धन जो है हमारे धर्म के काम है, जो हम जब उन कामों में जुट जाएंगे, वो हमारे सफेद वस्त्र के लिए वो हमारा एक कार्य करते हैं, और उन्हीं को देखकर परम प्रधान हमें पहचानते हैं, और हमारे ऊपर उसके इकलौते और लाडले पुत्र का जो शुद्ध प्योर लहू है वो हम पर वो देखते हैं, क्योंकि हम धर्मी हो गया, और वो धर्मी है, और धर्म के कामों से ही खुश होता है, और वो उन्हीं को दर्शन देता है जो उसके खोजी हैं, जो उसके जैसे धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रॉपर उसी के चाल जैसी उसने हमें चलने को बोला है, उसने खुद करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या उन्होंने डनलप के गद्दे मांगे कि पिता आप इधर देखो, इतने एड्डे वड्डे सिंहासन ते बैठो, मैनू देखो तुसी है, गांव के तबेले में मैं जन्म ले लिया हूँ, अब भी मैं दुख भोग रहा हूँ, देखो ये यहाँ वहां मेरे को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तकिया भी नहीं है मेरे पास, और आप सामने से बोल रहे हो ए 2 ही कुर्ते लेके जाना है। पिताजी ये क्या है? और जो देखता है किसी के पास नहीं है तो एक कुर्ता दे दे, चद्दर भी दे दे, ये क्या बात है? कभी आपने पढ़ा ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो? वो कहता है जिसके पास नहीं है उसको दे दो। हालेलुया। आप अगर कोई कमजोर है, जिसको अभी परमेश्वर का इतना ज्ञान नहीं, आप उसका ठट्ठा मत उड़ाएं, उसको अपने साथ मिला लें ताकि वो बल पाए। हालेलुया। आप परमेश्वर की नजर में धर्म का काम करके अपने लिबास में एक अच्छा सा, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी सिलाई लगवा लें। वस्त्र पहनने के लिए उसको शेप में भी तो लाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो काम करके वस्त्र आपको
अपने लिए बटोरने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बन जाने। ऐसे थोड़ा तौबा करी बपतिस्मा ले लिए चल स्वर्ग साडे नाम, तुस इदा कर दे हो जाके अखा मीच मीच के इन्ना नच दे, इन्ना किन्ना होने लग पे, ताड़ियां बजा बजा के कमले हो जाते हो, लेकिन ये आपको पता भी नहीं है कि आपको छू कौन रहा है। इस ऐसे करने से थोड़ा आप स्वर्ग में चले जाओगे। आप शो तो ऐसे कर दो, देखा जब मैं गया, मैं गई, मेरे को ही पवित्र आत्मा ने छुआ। कई कई सिस्टर तो ऐसी हैं, जब वो चर्च में एंटर करते हैं ना पास्टर, तब से, जब खुद भी जाती तब से लेके लास्ट प्रार्थना भी हो जाती, वो यूं ही करती रहेंगी। क्यों? आपने खरीद लिया क्या पवित्र आत्मा को? वो आपके पास ही खड़े हैं। हालेलुया। तो हमें कितना ध्यान रखना है, हम ठट्ठों में उड़ा रहे हैं परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके अनुग्रह को, उसके लहू को हम पांव के नीचे कितनी बार रोंदते हैं। हम बार बार उसके पुत्र को सलीब पे चढ़ाते हैं, ये नाटकबाजी करके, धर्म के काम करके नहीं, दूसरे काम कर करके। तो पिता हमसे कुछ चाहते हैं यहां से। पिता कहते हैं कि सीधा चाल सुधार अपनी, धर्म के काम कर, ताकि जो तेरा धन है, धर्म के काम जो धन है, जब तू आएगा ना मेरे सामने खड़ेगा, तो मैं कहूंगा ऐ मेरे पुत्र आ, मैं तेरे से खुश हुआ, अपना इनाम पा, वो मुकुट, वो सिंहासन, हालेलुया, वो चेयर जो हमारे लिए परमेश्वर ने वहां पे रखी है। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की देही हैं। मैं अकेली अपने पास भी रख सकती हूँ वचनों को, ठीक है, कि वाओ परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वचन, मैनू गली सामने लगा, अरे अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। परमेश्वर ऐसों से घृणा करते हैं, घृणा। और जो दूसरे का चुरा के सामने से ना बोलते हैं कि ये मेरे को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, उनसे भी परमेश्वर घृणा करते हैं। हालेलुया। खुद बटोरना पड़ेगा, खुद जमा करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। रोटी के लिए आपके घर में अगर आटा है ना, तो गूंथना पड़ता है, पेड़ा बनाना पड़ता है, यूं यूं करना पड़ता है, यूं यूं करना पड़ता है, यूं यूं करना पड़ता है, ऐ करना पड़ता है, तवे पे डालना पड़ता है, फिर उसको अलट पलट करना। कितनी मेहनत करते हो इस पापी पेट को भरने के लिए। हाँ, तो ऊपर का जो खुराक है उसकी चिंता किसको है? ऊपर जो धन जोड़ना है उसकी चिंता किसको है? उस खुराक को लें। पढ़ते तो हैं, तृप्त नहीं होते। प्यास लगी है जी, हाँ सान तो बड़ी प्यास लगी है, परमेश्वर दा जो वचन है ना, वो जल, जीवन जल की नदियां, तो पड़ता क्यों नहीं? आपकी प्यास क्यों नहीं बुझती? लालच बढ़ रहा है, प्यास नहीं बुझ रही। क्यों? क्योंकि आप अच्छे मन से उस वचन को लेते नहीं। वचन तो सबके लिए एक बराबर है, फिर असर क्यों नहीं एक सा होता? क्योंकि आपके मन के ऊपर डिपेंडेड है, आप उस वचन को आप अपने लिए कैसे ले रहे हो। आपको गिल्टी फील होनी चाहिए जब आप वचन सुनते हो, आपको गिल्टी फील होनी चाहिए। किस एरिया में आप से वचन बात कर रहा है, उस वचन को जब आपके अंदर से परमेश्वर उभार रहे, आप रोना शुरू कर दो। परमेश्वर उस वक्त इतना अनुग्रह में लिए रहता है, किसी न किसी से बात कर रहा है, जिसके अंदर से एक हलचल मच रही है, अपनी आंखें भर ले, देख लेना उसी पाप पर जो आपको और आपके परमेश्वर के बीच में एक बैरियर बना हुआ है, उसको परमेश्वर कैसे हटाते हैं। हालेलुया। वचन आपको छुड़ाने के लिए आता है, आपको सिर्फ वाह 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 करने के लिए नहीं आता है। वचन आपको छुड़ा के, आपको चंगा करके परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए वचन आपके पास आता है। हालेलुया। तो ये आज लुप्त हो चुका है चर्चों में से। बहुत गिनी चुनी चर्चें हैं जो हाथ पे गिनी जा सकती हैं, वो जो है देते हैं। हालेलुया। धर्म का त्याग अभी नहीं हुआ, इसीलिए हम भी बचे हुए और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बचें। हालेलुया। इसलिए वचन आपके पास आया है। तो परमेश्वर कहता है क्या करेगा उस धन का जो बड़ी स्कीमें लड़ा लड़ा के ना, हाय 10 चर्च च आन लग पेंगे ने लोग, हाय 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 हाय। अब इनको तैयार करके थोड़ा थोड़ा सा उनको लालच दे दे के ना, कोई कोई मैं भेजता हूँ इनको, वो फलाने कर पिंड जा, तू फलाने पिंड जा, तू फलाने गाँव जा, तू फलाने गाँव जा। अरे कुछ ना कुछ तो 2-2 रूहें तो 15 जने लाएंगे, एक एक ले आएंगे। हालेलुया। आप अपनी चर्च भरने के लिए रूहों को मांग रहे हो परमेश्वर से। आपको ये बोझ नहीं है कि परमेश्वर मेरी चर्च में, आप अपनी चर्च कहते हो ना, कि इस चर्च में जो भी आए पिता परमेश्वर उसको मेरे को इतना बोझ दे कि वो रियल रिपेंट करके तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके। ये कौन कहता है? कौन कहता है? आपने कुर्सियां भरनी है, आपने चर्च भरनी है, आपने स्टेज पर से परफॉर्मेंस करके उनको दिखाना है। पिता आपसे बात नहीं करता, हट ये दुष्ट के बच्चे। हालेलुया। ध्यान रखें,
कौन सी चाल चलते हो, आपकी सोच पे भी परमेश्वर का जो है ना नियंत्रण है। हालेलुया। जो आपको पैदा किया, अपनी सांस आप में डाली है, तो क्या आपको जानता नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने पिछले संडे भी शायद बोला, किसी ने मेरे से पूछा तेरी चर्च किथे है, तुसी चर्च कदों खुलनी है? हालेलुया। पिता की इच्छा होगी ना तो पिता ला लेगा सामने से, और पिता की इच्छा यह है कि वो मेरी आवाज को यूज करना चाहता है। मेरे मुख से, मेरी चर्च से पिता को कुछ लेना देना नहीं है। उसने मेरे को ओपन रखा है कि ओपन दे चैलेंज सबको। हालेलुया। किसी की हिम्मत है ऐसे कि सामने से बोल दे, अगर बाप का हाथ ना ऊपर हो, और मेरे ऊपर मेरे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। जिस दिन पिता मेरे को बोलेंगे ना सामने से कि बेटा अब तू चर्च ओपन कर ले, तो चर्च भी हो जाएगी। वही अरेंज करने वाला है। ये लालच के ये लोगों में, ये किसी पास्टर ने नहीं बोला है, उनके चेलो चपटों ने बोला है। उनकी चर्चों में जो चेले चपटे आते हैं ना, उन्होंने बोला है। हालेलुया। हुनते तो सिर्फ चर्च ओपन कर लेनी है। कोई स्टडी ले रहा है, कोई परमेश्वर के दिल की धड़कन क्या कह रही है उसको जानने के लिए इतना एक्साइटेड है, कुछ कह रहा है कि पिता मैंने तेन जानना है, तो आप उसको बोल रहे हो आपको पता नहीं क्या मिर्ची लग रही है। आप भी पढ़े, आप भी ले ले स्टडी। मैं आपको आज ये बताती हूँ कि मैं किसी बुलाहट में, मेरे को पता नहीं था ये बुलाहट, मैं तो पिता के दिल में क्या है ये जानने के लिए स्टडी कर रही थी। लेकिन पिता ने सामने से उठ के बोला है कि इसकी तो ये बुलाहट है। हालेलुया। आपकी चर्चों में आपको मिल नहीं रहा, आप भी स्टडियां ले फिर। हालेलुया। जिसको वचन में घुसने का वो एक एक्साइटमेंट नहीं है ना, पिता उनसे बात नहीं करते। हालेलुया। ये माइंड में सेट कर दिया गया, स्टडी ले लो पास्टर बन जाओ, स्टडी ले लो पास्टर नहीं बन जाओ, स्टडी ले लो प्रॉफिट का सामने नेम प्लेट लगा लो। क्यों भाई? अब ये बन के भी आप आगे से जो पिता बोल रहा है वो भी आप नहीं दे रहे हो रियल मायने में, तो फिर बड़ा पछताओगे ऊपर जाके। हालेलुया। जब न्याय का दिन आएगा ना, सबसे ज्यादा फिर खतरनाक चीज जो परमेश्वर ने लिखी हुई है ना वचनों में, वही होने वाली है। हालेलुया। ध्यान से चलो कैसी चाल चलते हो। थैंक यू फादर। तो निकाले जरा फर्स्ट राजा। वाओ, फर्स्ट राजा ये हम कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं। फर्स्ट राजा 16 का 30 और 31। हालेलुया। और उम्रम, क्या नाम है इसका, मैनू ना एक तो हिंदी, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हालेलुया। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इतबाल, पीछे क्या है बाल, इतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उसमें रहते थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। हालेलुया। ये कब हुआ? पहले तो थोड़ा थोड़ा उनमें उसमें सीन था ही, लेकिन जिजबेल के बाद तो खत्म ही कर दी उसने स्टोरी। हालेलुया। तो जब उसने जिजबेल से शादी की है तो उसके बाद उसने क्या क्या बनाया ये आप अभी पढ़ चुके हो। आपके अंदर अभी थोड़ा सा सीन है, उसका प्रभाव कह सकते हो आप, ठीक है। आपके अंदर ये आदत है कि आप गुस्सा हो जाते हो,
आपने प्रभु से अभी तक ये नहीं कहा कि पिता परमेश्वर मैं आपके सन्मुख आता हूँ, ये मेरे परम प्रधान प्यारे पिता परमेश्वर जो आपके हेवन में 24 घंटे वेदी के ऊपर अंगारे हैं, मेरे पिता परमेश्वर को भेज दे, सिन जिसपे मैं फतेह नहीं पा रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे को गुस्सा आ जाता है, वो अंगारे उस गुस्से पे फेंक ताकि वो सड़े और नाश, उनका प्रभाव तक भी सड़े और नाश हो। क्योंकि जब उसने एलिया जी के कहने पर ऊपर से आग गिराई थी तो पत्थर के वो राख भी खत्म कर दी थी। हालेलुया। तो हमें प्रभाव क्या कर रहा है? फिर हमें प्रभाव क्यों है? हमने उस तरीके से पिता के सामने जाकर हमने बात नहीं की, थोड़ा सा ने उसको बढ़ावा दे दिया, आगे जाके क्या क्या कर दिया, दंडवत भी किया, वेदी भी बनवा दी, क्या बना दिया उसने, वेदी बनाई और शेरा भी बनाया और दंडवत करवाया किया और करवाया, क्रोध दिलाने के काम किए। इनका अंत देखे, फिर इन्होंने कौन सा धन बटोरा, नरक जाने वाला। अब ये देखें आगे चलते 21 में 21 का, इसी का फर्स्ट राजा 21 का मैं आपके लिए अब पढ़ती हूं 23, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। आपको पता है उनका फिर एंड जो है दोनों का क्या हुआ, और पिता परमेश्वर ने उनसे कहा कि आपके शव मैदान में पड़े रहेंगे और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी लोथ गिद्ध खाएंगे और आपके लहू को कुत्ते चाटेंगे। उन दोनों से बात परमेश्वर ने ऐसे ही करी है ना। तो और इजबेल के विषय में ये 21 का 23 में आपके लिए पढ़ती हूँ। और इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है, इजराइल में के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पंछी खा जाएंगे। ये एंड है। फिर क्या करोगे? वो छोटे से सिन को बढ़ावा देकर क्या करोगे? ये नेचर जो हमने अंदर अपने पाल रखा है ना, हमने एटीट्यूड, अरे कितना मेकअप करती थी वो, क्या खतरनाक रानी वो थी। और देखो अपने पति के साथ कितनी वफादार थी। हालेलुया। पति के साथ इतनी वफादार किया उसने, उसके लिए परमेश्वर के जन को मरवा डाला। हालेलुया। तो उसके ऊपर रिवील करवाया। हालेलुया। तो पत्नी नाबोत को मरवा डाला था उन्होंने। पत्नी की हर सलाह है जो ना अच्छी नहीं है, आप अपने परमेश्वर से भी कभी सलाह ले लिया करो, एडवाइस ले लिया करो। हालेलुया। हवा अम्मा ने भी ऐसे ही किया था। हालेलुया। और आदम, हवा ने तो खा लिया, क्या आदम ही ना खाते, लेकिन आदम जी ने भी खाया फिर। हालेलुया। तो ये तो था जो हम सिन अपने अंदर में बनाए रखते हैं, उसका जो प्रभाव है वो हम उसको जो अगर भूल जाते, प्रभाव हमारे जो अंदर रहता है उसको जड़ से नहीं मिटाते, तो फिर वो कहता नहीं है कि झाड़ा बुहारा देते, तो साथ और अपने से दुष्ट आत्मा बड़ी जो उनको साथ लेकर अंदर एंट्री करता है। हालेलुया। ये भी आपने देख ही लिया उनका अंत कैसा लिखा हुआ है प्रभु ने। और हमारा भी, अगर हम अच्छा धन नहीं जोड़ रहे हैं और हम वैसे काम करें जैसे जैसे इन्होंने किए हैं, ठीक है, वैर रखना भाई से, पिता परमेश्वर कहते हैं वो उसका हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। तो क्या धन जोड़ रहे हैं वैर करके? क्या धन जोड़ रहे हैं? फिर हत्यारे बन गए हैं, तो हत्यारे का अनंत जीवन में कोई भी काम नहीं है, उसमें अनंत जीवन है ही नहीं है। हालेलुया। तो भाई से बैर रखना क्या पिता सिखाते हैं? आप तो अपने चर्च में आने वालों से भेदभाव करते हैं। हालेलुया। तो निकाले जरा एस्तर जी, इनके भी नेचर की बात करेंगे यहाँ पे। वो धन जो इजबेल के पास था, जो ये धन एस्टर के पास था, इसमें क्या फर्क है आपको आज परमेश्वर बताना चाहते हैं। ये एस्टर का पहले निकालते हैं, 1 बाप उसका 11 से मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा है, पहले भी हम बहुत टाइम पहले हमने ये इस पे किया था।
पिता ने हमें स्मरण दिलाया था कि पढ़े इन्हें। हालेलुया। राजा के सन्मुख, ये 10 से शुरू करती। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु से मगन हो था, तब उसने महुमान, बिजता, हब्रोना, बिगता, आब गाता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो से यश राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ। राजमुकुट पहन के लाने को बोल रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वे देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया। आपको भी राजा बुला रहा है। हालेलुया। आप निखर के, कहां से? वचनों से। आपसे भी राजा कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल के रख के सामने उस धन को इकट्ठा करके जो आपको मैंने दिया है, मेरी जो बनाई हुई सुंदरता आप में है, जो मेरे दिए हुए श्वास आप में है, जो मेरा स्वरूप और समानता आपके अंदर है, उसको पहने हुए मेरे सामने है। आपने इनकार कर दिया तो पिता का क्या इसमें कसूर है? आप नहीं लोगे तो फिर आगे देखते किसी और को ले लेंगे पिता। दे आगे चलते हैं। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही क्या करता था। उसके पास कर्षण, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, समरना और समरना लिखा है, मसरना, स्कूजा है, सॉरी, और मुकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य के मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा। रानी वष्टी ने राजा यश की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब मुकान के राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है, वे न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा से यश के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी क्या किया है? रानी ने अनुचित काम किया। ओके, जो रहते हैं, क्योंकि 17, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। हालेलुया। रानी की इस बात की चर्चा कहाँ पे होगी? सब देशों में लिख दो, सब स्त्रियों में होगी। हालेलुया। और जब ये कहा जाएगा, राजा यशर्ष ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वे नहीं आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगे। कि आप अपने दूल्हे को तुच्छ जानते हो? जब आपका दूल्हा आपको बुलाता है, जब वो कहता है कि उठे और प्रार्थना में आए, मुझसे मांगे, मुझसे ले, मुझसे पाए, जो भूख आपकी प्यास है, जो वचनों में आपको वो एक नॉलेज चाहिए, जो प्रकाशन चाहिए, वो मेरे पास आए, मुझसे सीखो लिखा है। बोझ के हेठा दबे हुए मेरे पास आओ। पास्टरों के पास नहीं कहा है, उनके पास आप जाते हो, तौबा करते हो, उनको एक वो साक्षी रखते हैं पिता परमेश्वर, तो अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो मेरे पास आओ तो मुझसे सीखो कहा है, मुझसे सीखो, पास्टर लिखा है। तो फिर आगे देखते हैं। सुनी वे राजा सब हाकिमों ने ऐसा कहने लगेंगी, इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आज्ञा निकाले और फारसी और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा यश के सन्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। दुल्हन, हेलो,
दुल्हन बनने का चाह तो चढ़ा हुआ है, राजा जो पुकार रहा है, किथे हो? मुकुट, कहता मुकुट पहन के, जो वचनों का मैंने आपको लिबास दिया हुआ है, वचनों का प्रकाशन आंखों में डालने के लिए सुरमा बना के दिया हुआ है, इतने अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए प्रकाशन इनमें छुपा रखे, आपको ला दिया, आपके हाथ में जिंदा कलाम दे दिया, आप पढ़ते नहीं हो, आप मेरे सन्मुख नहीं आते, अब मैं आपको आवाज लगा रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं, पवित्र आत्मा के जरिए आपको उठाया जाता है। कहते हैं उठे और प्रार्थना करें घुटनों पे, आपको कोई लेना देना नहीं, आप पास्टर से संडे लेने वाले हो। दुल्हन जी आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर कहता फिर ऐसा करो कि ये सन्मुख ना आने पाए, ये वाली जो रानी है जो आपका अनादर किया, उठी नहीं, आपसे प्रेयर नहीं किया, चाहे उसमें एक बंदा भी आता है, दुल्हन मिलके बनते हैं हम, बीच में मैन आएंगे, बीच में वुमेन्स आएंगे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर दुल्हन है, सबसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो फिर वो मेरे सन्मुख ना आने पाए, किसी और को ले लो। हालेलुया। गैर कौम किस काम के लिए फिर? हालेलुया। तो अब तो गैर कौम भी बिगड़ी पड़ी है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हमें कहां से उठा के अपने सामने खड़ा किया, तो अब उनसे ज्यादा अनादर आज हम कर रहे हैं, जो गैर कौम से ला लिए गए हैं पिता के अनुग्रह से, वो उसके बच्चों से भी ज्यादा अनादर करने लग गए हैं। हालेलुया। पिता का वचन क्या कहता है? ये कुछ लेना देना नहीं है आपको, जो गैर कौम से पिता ने चुने हुए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं, आप तुच्छ जान रहे हो उसको, आप हर रोज प्रतिदिन उसके अनुग्रह को पैरों के नीचे लताड़ते हो, आपको कोई लेना देना नहीं, उसको आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। तो फिर हालेलुया, थैंक यू फादर। वो सामने ना आने पाए, है ना, कि बदल ना सके, रानी वस्ती राजा यश के सामने के सन्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे, और उससे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई गई, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करती रहेंगी। ये बात राजा और हाकिमों को पसंद आई, और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली, और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। ओके, अब आगे देखते हैं जो है 2:9। ठीक है, जब ये नई पटरानी का जो पद चुनाव की बात आ रही है ना, तब देखते हैं हम ये 2:9 में 9 से आपके लिए पढ़ती हूँ। वे युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। कौन? एस्टर जी। ओके, वे उससे प्रसन्न हुआ, तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं। हालेलुया। आप पसंद आ गए हो पिता को, आपको पिता परमेश्वर ला ले, आपके लिए हर सुगंधी, हर अच्छी वस्तु, हर अच्छा वस्त्र, आपकी तैयारी परमेश्वर ने रखी, आप कर रहे हो कि आप सिर्फ जब राजा ने आपको बुलाया, आप एक बार उसके सन्मुख खड़े होकर, राजा ने बोला आपको क्या चाहिए, आपको चाहे दुनिया की धरती की चीजें, धरती भर की चीजें दे दो, बच्चा दे दे, नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब लेके आप एक साइड निकल गए हो। रानी को जब उसका हिस्सा पूछा गया तो कहती मेरे बनता, जो मेरा बन रहा है, मेरे को वो हक चाहिए। उसने ज्यादा नहीं मांगा, वो हमारी जो ईमानदारी भी देखता है। तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर। तूने मेरे को बच्चा नहीं दिया, शायद इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं उस बच्चे में इतना खुब जाऊंगी, इतना मैं उस बच्चे को ही देखती रहूंगी कि कहीं मैं तेरी महिमा उस बच्चे को ना दे दूं। तू मेरे को नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि अभी मेरा समय नहीं है। पिता, तू चाहता है कि मैं तेरे चरणों में बैठकर तेरे से बातें करूं और उस भेद को, उस ताकत को, उस पावर को, उस हथियारों को पहन लूं जिस दुष्ट ने मेरी नौकरी पे अपना कब्जा कर रखा है। उनके साथ लड़ने के वो हथियार काम आएंगे। आपको तो कुछ लेना देना, ले हैंड लिखा ले, नाम लिखा के बस ले हैंड, या फिर ऑयल लगा के आप ले हैंड करवाने में यकीन रखते हैं। पिता आपसे कुछ और चाहता है। पिता आपसे ले हैंड से भी बड़ा आपके लिए प्रतिफल लेके खड़ा, लेकिन आपको चाहिए नहीं, लेना नहीं आता आपको। आगे चलते हैं,
वो उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वे उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं, बिना विलंब किए हुए, जब आप आए थे ना बपतिस्मा लिए, तौबा की है, ताडे ते भी बिना विलंब किए परमेश्वर ने कितनी बरकतें उंदे ली हैं, अब आप भूल गए हो। और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। आपको ये सहेलियों का, आप जो यहाँ पे सहेलियां है ना, आपको आत्मिक संगति दी, आपको आत्मिक लोग दिए, आपको आत्मा में भरे हुए जो 24 घंटे आत्मा से भरकर बातें करते हैं, ऐसी आपको एक एटमॉस्फेयर दिया, आपको उनकी तरफ पुश किया परमेश्वर ने, उनको आपकी तरफ पुश किया। आपको नहीं चाहिए वो, हालेलुया, आपको नहीं चाहिए। अरे ये तो जब भी देखो अपना ही बताती रहती है, अपना ही बताता रहता है। वो आत्मा से भरा हुआ बंदा है, जब वो आपके पास से गुजरता है, आपकी आत्मा को एक झटका लगता है, वाव कहते हो आप, कि जब आप पास से गुजरे, मेरे को अच्छा लगा, जब आप बोल रहे हो मेरा दिल आय हाय 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 गदगद हो गया, जब आप पिता की बात मुझसे करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आनंद से भर जाता हूँ। वो आत्मिक लोग है, वो आपके लिए परमेश्वर ने चुने हुए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पास्टर से जाके बोलते हो कि जब हम फलां सिस्टर से, फलां ब्रदर से बात करते हैं तो हम आत्मा से भर जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि पिता परमेश्वर आपको उनकी तरफ पुश कर रहा है, उनको आपकी तरफ पुश कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं आपको पास्टर और पास्टरनी का पदवी दे रहे। आपकी एक संगति होनी चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए। चुनी हुई 7 सहेलियां दी, हालेलुया हालेलुया, भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान मिला। लो जी, उसको और उसकी सहेलियों को भी साथ में वो भी कर गई, हालेलुया। आत्मिक संगति इतनी जरूरी है। आप जब आत्मिक संगति में होते हो, एक दूसरे से परमेश्वर की बातें करते हो, तो पिता का अनुग्रह आप पे होता है। वो कान झुकाते जब 2 धर्मी बातें करते हैं, लिखा हुआ है, मलाकी में जाके पढ़े आप, हालेलुया। तो एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मर्दके ने उसको आज्ञा न दी थी। मर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन में गए सामने टहलता था, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। देखो, एक धर्मी जन फिक्र रखता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। एक धर्मी जन अपने बच्चों की इतनी केयर करता है, कौन सी संगति में मेरे बच्चे चले गए हैं, कौन सी चर्च में मेरे बच्चे चले गए हैं, कौन से पास्टर से वो शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो शिक्षा अच्छी भी है, क्या मेरा बच्चा भटक तो नहीं गया, क्या जब से हम उसको उस संगति में भेजे उसमें चेंजेस आया भी है कि नहीं, अगर आया है तो कितना आया है और कितना आगे बढ़ने की उसको जरूरत है, वो ध्यान रखता है। जबकि एस्टर उसकी बेटी नहीं थी, इतना वो परमेश्वर की रूह से भरा हुआ था, हालेलुया। तो फिर जो आप आगे पढ़ सकते हो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा सरमन, तो जो आगे आप देखते हो तो रानी, फिर वो रानी एस्टर जी रानी बन जाती है, उसकी जो रानी वष्टी की पदवी उसको दी जाती है, तो कितना ऑनर पाती है, और अपने सारी जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसको यूज करते हैं, हालेलुया। और जो दुश्मन उसके रास्ते में उसके भाई को और उसको मरवा डालने के लिए खड़े रहते हैं, वो उनको भी गिराता है प्रभु। तो आपको भी हथियार दिए हुए परमेश्वर, आपको भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हुआ है, लेकिन आपको उस एटमॉस्फेयर में जहां पे एस्तर को तैयार किया गया, जो बीज उसके अंदर बचपन से मुर्दके जी ने डाला है, वो क्या आप अपने बच्चों में डाल रहे हो? क्या वो आपकी चर्चों में से आपके अंदर डाला जा रहा है? वो नेचर, वो बीज ही बड़ा होकर जब वो रानी बनी है तो वो बड़ी हुई है, तो फला है उसमें से, हालेलुया। क्या आपको ऐसा तैयार किया गया है कि आप राजा के सन्मुख खड़े होने के योग्य हो सको? वो 6 माह तक उनके ऊपर सुगंधियां लगाई हैं, उनको उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे, पीना कैसे, कपड़ा कैसे संभालना, कितनी आंख उठानी, कितना मुंह खोलना, सब उनकी जो तैयारी आप इसके ऊपर पड़े, सब तैयारी करवाएगी। आपकी तैयारी कहाँ है? आपकी तैयारी कहाँ है? आपको कौन तैयार कर रहा है? वहां पे उनको तो वो मिल गए, कितने खोजे दिए उनको? 7 लिखा हुआ है, जितने खोजे मिले हैं और खोजे तैयार कर रहे हैं उनको। आपको पास्टर मिले हुए हैं, आपको दास दासी मिल रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं हो रही तो आप वहां पे कर क्या रहे हो? एक बार गिफ्ट लेके वापस जाने, अब निकल जाओ वहां से, है ना।
तो राजे को खुशी न कर पाओ। राजे को आप ता खुश कर सकते हो अगर आप में वो नेचर है, वो स्वभाव है, वो दीनता है, वो नम्रता है, नम्रता बोलते हैं, वो जो आपके अंदर है, आपका नेचर बाहर आएगा कि मेरे को लालच नहीं करना। लालच बुरी बुला है, लेकिन आपको तो चर्च में जाना है कि पास्टर ले हैंड कर दे, मेरे को वो चीज लेनी है बस। वो कहती मेरा बनता हुआ हिस्सा मेरे को दो जो आपने नियुक्त किया हुआ है। इतना राजे को भागे कि रानी बन गई। हालेलुया। तो लालच बुरी बला है। तो एक तो जो वो देखो उन्होंने तो वो भी बना दी, बेदी भी बना दी, अशेरा भी बना दिया, दंडवत कर लिया, और कुत्ते उनका जो लहू चाटेंगे। और कोई भी कहते आहाब का कोई भी मतलब कि उसकी जनरेशन में कोई भी है जहां उसके जो भी उसके साथ संबंध रखता है, जो भी उसका रिलेटिव आएगा ना, तो वो उनके साथ वैसा ही वो व्यवहार किया जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान से रखिए किसको नमस्कार करना है, किसको नमस्कार नहीं करना है, किसकी संगति करनी है, किसकी संगति नहीं करनी है। हालेलुया। तो पिता का वचन हमसे बार बार बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। आज भी पिता आपसे बात कर रहे हैं कि पिता चाहते हैं कि आप छूट जाएं, आप छूटना नहीं चाहते हो। हालेलुया। आज जब दुआ होगी तो तब आप घुटनों पे आके परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। पिता आपसे मांगने से पहले आपको आप जब मांगते तो पहले से पता पिता को कि इसको बच्चे की जरूरत है, इसको नौकरी की जरूरत है, लेकिन आप पहले बताएं तो सही पिता से प्रेम करके, आज्ञा मान के। हालेलुया। तो ये था हालेलुया। सबसे बढ़कर कहते हैं परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताते हैं कि राजा ने ये 2:17 हमें बताता है, यही एस्तर का, राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उससे अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया। क्या हम आते हैं इस कैटेगरी में? क्या हम आते हैं कि हमें पिता दूसरी से जिसका नेचर खराब है उससे ज्यादा प्रेम कर सके? तो उसका नेचर खराब है, हमारा भी वैसा ही है, तो हम ये नहीं कह सकते ले यदि तो इदा दी आदत है मैनू मिल जाना है मुकुट। हम मिलकर आपस में, उसकी कलिसियां हैं, उसकी देही है, उसकी दुल्हन है, उसकी प्रजा, उसका निज भाग, हम मिलकर हैं। हालेलुया। मैं अकेली नहीं कह सकती कि मैं ही हेवन में जाना है। हालेलुया। ठीक है, मिलके हम सब ने दुल्हन बनकर। हालेलुया। और कोई कोई तो कहते हैं कि सबने नरक नहीं जाना, सबने स्वर्ग नहीं जाना। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह सकती मैंने कल्ली नहीं जाना है, मैं कल्ली डिजर्व कर दी है। जो जो अपने नेचर को चेंज करेगा, जो जो रानी एस्तर की तरह उठना बैठना अपना सारा कुछ चेंज करता है, उस स्वभाव में आता है, पिता को भाता जब राजा पुकारे वो जाए, तैयारी के साथ जाए, तो वो मुकुट जो परमेश्वर ने यहाँ पे बात की है वो हमारे लिए है। हालेलुया। तो अब चलते हैं आगे। लूका निकाले जरा, लूका 6:38 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 38। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना है? लालच। चर्चों में आके लालच देना है एक दूसरे को। साडी चर्च आओ तुसी, ले देखो गल किद्दां बनदी है। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो हम किसी लालच से ना दें, अपने ही स्वभाव से, अपने ही नेचर से कि हाय वो बेचारा फंसा हुआ है, उसको निकालना है हमने। फिर क्या हो गया? हमें जानता नहीं। अरे जो जानते हैं उसको तो सब हेल्प करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर का वचन कहता है जब जिसको सब नमस्कार करते हो आप भी कर लेते हो तो क्या बड़ी बात है। हालेलुया। तो जिसको जानते हो उसी को नमस्कार करते हो तो क्या बड़ी बात करते हो। छलकता छलकता किधर है? पूरा
दबा दबा कर रहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? लीजिए पिताजी, गलते नाप नाप के तुन के देंगी हो रही है, कहते अंधा अंधा क्या होगी। हालेलुया। दूसरी बार फिर से अंधे की बात कर दी पापा ने। यहाँ पे किसी ना किसी से तो बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। हम पिता परमेश्वर से वड्डे ना बन जाए महिमा लेके पिता परमेश्वर की। जो उसने हमें दिया है नाप नाप कर हम आगे दें, उससे बढ़कर उसको दें, और हम पर कृपा परमेश्वर करता है कि छलकता छलकता हमने वो देता है वापस। क्या अनुग्रह, क्या प्रकाशन, वो भी अपने रखने के लिए नहीं, आगे ढेलने के लिए देता है। हालेलुया। यूं ना कहता फिर पिता का वचन, जिसके पास नहीं उससे भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। वो अनुग्रह ले लिया जाएगा जो वो जब देता है पर पिता परमेश्वर के, क्या बोलते हैं उसको, कि हमको ला लिया यहाँ पे। पहले हमारे पास नहीं था लेकिन लाया है। पिता कहता जिसके पास नहीं था फिर वो भी ले लीजिए। क्या अनुग्रह के ये यहाँ पे आया था, मैं इसको ला लिया था उस अनुग्रह को जो उसके पास नहीं था, फिर जब मिला फिर वो भी ले लिया जाएगा। आगे देखते हैं। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वे अपने गुरु के समान होगा। हम कहते हैं ना दुगने आदर के योग्य दास दासी, उतना ही बस, उससे आगे गुरु नहीं बन सकते। दुगने आदर के योग्य हो सकते लेकिन महिमा नहीं ले सकते खुदा की, वो महिमा खुदा की ही है। हालेलुया। आगे देखते हैं। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। और नीचे भी पढ़े, अच्छा पेड़ अच्छा फल और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल। इतना पूरा पढ़ूंगी तो फिर बहुत टाइम निकल जाना है ना। तो अब ये लट्ठे की बात हो रही है। अब देखो मैं अब एग्जांपल दे रही हूँ ना। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और पड़ोसियों को बोलते हैं हाँ जी तुसी चर्च आया करो जी, बहुत शांति मिलती है उत्थे जाके, आनंद नाल भर जाइदा असी। अब मैं हिंदी में बोलती हूँ, हाय हम चर्च जाते हैं जी, आप भी चर्च आया करो, हम वहां पे आनंद शांति से भर जाते हैं, एक अलग ही आनंद होता है। तो रात को वही पड़ोसी, वो गैर कौम का है, वही पड़ोसी आपके घर में से आवाजें सुनाई देती उनको लड़ाइयों की। मैं तो ले जी गई सी चर्च शांति लेने, मैं देखो सानू दे रहे एडवाइस कि चर्च में आया करो, खुद का झगड़ा इतना बड़ा है हमारे घर तक सुनाई दे रहा है। हालेलुया। तो उनकी जो लड़ाई है, उनका जो गरीबी, उनका क्लेश है जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, जो आपके घर में काम चल रहा है, आप मसीह होकर इतने बुरे काम कर रहे हो वो आपको नजर नहीं आ रहे। उनके छोटा सा झगड़ा आपको नजर आ रहा है। वो अपनी गरीबी में भी खुश है, वो प्रेम करते इकट्ठे रह रहे हैं, लड़ाई करके भी इकट्ठे हैं, लेकिन आप तो अपने भाई से भी बैर करते हो। एक जो गैर कौम में होते हैं तो एक माँ, उसके दो बेटे हैं, एक शराब पीता है, एक अच्छे वाला काम करता है। माँ अपने अच्छे भले को छोड़ के शराबी का साथ देती है। इतना उनमें वो प्रेम रहता है। वो कहती तू तो काम करता, मैं अपने उस पुत्र को थोड़ा छाड़ देना है। हालेलुया। तू तो सेट है, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। कभी आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, इतना वो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। हमसे पिता कितना प्रेम करता होगा, हमें अनुग्रह में लाया, हम फिर भी बिगड़े पड़े हैं, हमारी चाल फिर भी कैसी चाल हमने अपनी बिगाड़ ली है। हालेलुया। तो लट्ठा जो हमारी आंख में वो नहीं दिख रहा, उनका झगड़ा दिख रहा है और कहते हैं जी चलो जी तुसी आओ जी, जरूर तुसी साडे नाल चलिया करो जी चर्च, उत्थे तो बड़ी आनंद शांति मिलती है। तो वो कहते हाँ देख लो चित्र पनीर रोज रात को बनता है इनके। हालेलुया। पहले अपनी आदतों को सुधारे फिर किसी के पास एवेंजलिज्म करने जाए। पिता का वचन ये कहता अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आप खुद भी अंधे हो, घर में लड़ाइयां हो रही हैं और लड़ाई करने वाले को आप कैसे राह दिखा सकते हो? कैसे कह सकते हो कि आपके घर में लड़ाई खत्म हो जाएगी? कहते ताड़े घर से खत्म नहीं होंगी।
अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, देन फिर उनको कहने की जरूरत नहीं। उनको ना बड़ी शांति शांति रहती है आजकल। फिर आप बताओ जी, परमेश्वर का प्रेम हम में बहुतायत से वास कर गया है, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आ गई है, इसलिए अब हम नहीं झगड़ते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम जो दूसरे के आंख का जो तिनका नट्ठे जाने हैं ना निकालने के लिए, और अपना जो लट्ठा नहीं देखते हैं, ये भी धन में ना हमारे में अड़चन डालता है, धन इकट्ठा नहीं करने देता हमें। ये हम किसके लिए जा रहे हैं वहां पे? अपनी चर्च में लाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने जाने के लिए ला रहे हो आप। अगर फला पर्सन आपसे बात करता है, नया नया विश्वासी है वो अभी बपटाइज नहीं लिया हुआ, आप पता क्या करते हो, ले तुसी किथे जाने हैं, असि फलां जगह जाने, साडे नाल आए हो तुसी, क्यों उसको वहीं पे जाने दे, तेनू की प्रॉब्लम है, साडे नाल आओ तुसी। तो आपकी चर्च में तुहानू पता नहीं कितना गंद चल रहा है। हाँ, आपकी चर्च में आपको पता नहीं कि पास्टर पास्टरनी का स्वभाव कैसा है, कितना भेदभाव कर रही है, हाँ कितना वेरवा कर रही है, वो गरीबों बच्चों की जो बुलाहटे परमेश्वर ने उनकी चर्च में लाके उनके ऊपर तो जाहिर कर दी, वो बता नहीं रही है। आपको भी पता आपके बच्चे के सपने दर्शन विजन कितने अच्छे हैं, कितना उसके ऊपर परमेश्वर प्रकाशन डालता है, कितना अच्छे से वो बाइबल का बयान कर देता है मेरे सामने। आप उसी चर्च में उस पड़ोसी के बच्चे को लाके रखना चाहते हो, तो क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा देगा? पहले ही अंधा है वहां पे, वो भी बेचारे अभी नए नए विश्वासी हैं, आप भी अंधे वो भी अंधा, और उसको लेके जा रहे हो आप गिराने के लिए। हालेलुया। आप कहीं ना कहीं जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, तो जवाब देना पड़ेगा आपको। एवेंजलिज्म करने वालों, आप उनको बाइबल ला के दीजिए, नए नए विश्वासियों को कह पढ़े। अगर आपको कहीं से पढ़ना नहीं आता कोई गल नहीं, ऐसी दस देंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो आप पढ़ के बता रहे हो, जहां उनसे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका अपने मन से खड़ के मत बता दे, आप प्रार्थना में रखें उनको। आप बोले मैं ये आयत टच नहीं कर सकती, ये वर्ष मेरे को भी पता नहीं, कोई गल नहीं, आप प्रेयर में रखते हैं, आओ हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते, परमेश्वर हम पे रिवील कर देंगे। हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर कहता है, तेरे मांगने से पहले मैंने पता है, तू रोएगा उस पड़ोसी के लिए, रोएगी उस पड़ोसी के लिए जिसने आपसे वो क्वेश्चन किया, आपको खुदा आंसर देगा। आपके विश्वास पे नहीं, उस पड़ोसी के विश्वास पे जिसको उसने लाया है। हालेलुया। तो ये जो काम हम करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हमें एवेंजलिज्म करने में, रियल मायने में जाना कैसे है। हालेलुया। अब मैं सुबह ही अपने बेटे से बात कर रही थी, तो मैंने कहा आजकल जिसको ना एवेंजलिज्म करने के लिए पास्टर भेजता है, तो वो वहां पे जाता है, तो वो कोई सिस्टर बेचारी नए नए हैं, विश्वास में नए नए आए, कहते हैं पास्टर ने कल लिया है, पास्टर ही है भी छोटा पास्टर। ऐसी बड़ी आदत पड़ गई लोगों को, ये छोटा पास्टर के साथ रहता है जी, छोटा पास्टर। आप दुआ कर दीजिए, दुआ करने से अगर वो चंगा हो जाता है जिसके लिए दुआ की थी, तो वो जो एवेंजलिज्म करने वाला एवेंजलिस्ट है ना, पास्टर बन के बैठ जाता है। हालेलुया। पिता ने आपको एवेंजलिज्म करने के लिए चुना है, आप पास्टर मत बने, आप एवेंजलिस्ट ही रहे। आप अपनी मर्जी के अनुसार, अरे ले मैं तो दुआ की थी वो चंगा हो गया, इसका मतलब यही है मेरी बुलाहट है। आप पे परमेश्वर जाहिर जरूर करेगा, आप एवेंजलिस्ट कर रहे हो, अच्छे से एवेंजलिज्म करो। जब चुने होते हो तो छुपे नहीं रह सकते आप, जितना मर्जी वैरी जोर लगा ले। कहां पे था दाऊद जी, कहां पे थे जब ला के अभिषेक किया उनका। हालेलुया। यूसुफ किधर से किधर चले गए जब परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, उनको अलग किया। हालेलुया। मूसा जी, तो कहीं भी छिप जाओ, जब आपके ऊपर बुलाहट है, परमेश्वर आपको ला ही लेंगे अपनी मर्जी से। आप जल्दबाजी मत करें। हालेलुया। तो लास्ट हम निकालते हैं जरा 18:6 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। प्रकाशित वाक्य, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो। किसने दिया है? पास्टर जी ने। वो तो 10वां हिस्सा, स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग लेके रख लिए ना। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो। उसने आपको प्योर, शुद्ध, फ्रेश दिया है। आप भी हर रोज सुबह उठ के उनके कानों में रस घोले। किस चीज का? उपासना का,
अपनी अपनी थैंक्स गिविंग का। हालेलुया। तो वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। उसने आपके साथ क्या काम किया? वो भला है, वो चंगा है, वो दयालु है, वो कृपा करने वाला है। सबसे अच्छा काम उसने क्या किया है? हमें अंधेरे में से निकाल के ज्योति में ला लिया है। तो हमें भी ज्योति वाले काम करने। दुगना दो, 2 गुना दो। हालेलुया। तो क्या हम कर रहे हैं ये काम? बताए तो जरा। 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर के दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। कौन सा कटोरा है? ये दिल। हालेलुया। तो आपने इस दिल से भर कर उस पिता के दिल को खुश करना है, पास्टरनी को नहीं। हालेलुया। तो जिस कटोरे में उसने भर दिया था, दिल रूपी कटोरा, मन रूपी कटोरा, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। आदर कहां से करना है? दिल से करना है। यही कटोरा है फिर। हालेलुया। 2 गुना भर दो। आदर, रिस्पेक्ट, प्रेस, उसकी महिमा, थैंक्स गिविंग, सब कुछ उसके लिए। हालेलुया। उसने सब कुछ अपने लिए, अपने हाथों से, अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। चाहे वो हम है, हमारा दिल, हम दिल रूपी कटोरा क्यों नहीं है। हालेलुया। तो इस दिल से महिमा करें। हालेलुया। और 2 गुना दो। उसने आपको ला लिया है जिस उसके कामों के अनुसार। उसने हमें भला चंगा कर दिया, हष्ट पुष्ट कर दिया, अपने में ला लिया है। और जैसा वो हमें उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना। अगर उसने मेरा सर दर्द दूर कर दिया है, जहां मेरे दिल में दर्द हो रहा, मेरे चंगा कर देता है, तो फिर महिमा किने देनी है उसनु? इसी दिल से। उसने अच्छा काम किया तो आप 2 अच्छे काम करके, जैसा परमेश्वर ने उपवास करने को कहा वैसा उपवास करके आप 2 जनों को छुड़ाए, दबे कुचलों को। ये 2 गुना आप उसको डबल करके वापस करोगे। परमेश्वर को पैसों की जरूरत नहीं है। उसके पास कमी है क्या? हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जानो। उसने इतने हीरे मोती से भी जो बहुमूल्य वो वचन आपके पास भेज दिया, और क्या पैसे की जरूरत है उसको? उसके पास कितना, उसी से तो ले रहे हो मंगतों की तरह। वो दे देता है तो उसको दे के आसान चताते हो। और कहता है उसके कामों के अनुसार आपको ला दिया है 2 गुना। अगर आपको ला लिया गया है तो आप पूरा अपने दिल से 2% को उसमें लाने के लिए पिता से अनुग्रह मांगे। हालेलुया। पिता देता है। बोझ ले। आज कोई बोझ नहीं लेता, रूहे मांगते चले जा रहे हैं, चर्च पर जाए, बोझ कौन लेगा? पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आपको आज परमेश्वर ने वो धन जोड़ने के लिए बोला। अगर आप पिता के जिस कटोरे में से पिता ने दिया है, जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में से उसके लिए 2 गुना भर दो। जब आप ये फल भर लोगे तब जाके आप वो धन जोड़ लोगे जो अनंत जीवन में आपको लेके जाने वाला है। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और आपके कामों के अनुसार मेरे हाथों में आपके लिए प्रतिफल, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अपने आप को चेक करें, उस पे चित्त लगाएं कि पिता मेरे को स्मरण दिला मैं कहां पे कमजोर हूं, मेरा बल बन जा, मेरा जोर बन जा। हालेलुया। हालेलुया। और जब पिता का आत्मा आपके अंदर से बात करे, उसको बुझाए मत, उसको दबाए मत, उसकी आवाज को सुने। ठीक है। दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो आज आपने हम पे उंडेला, मेरे पिता परमेश्वर, आप चाहते हो कि आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर वो धन जोड़े मेरे पिता परमेश्वर, जिस धन से मेरे पिता परमेश्वर हमको हेवन में एंट्री मिली। मेरे पिता परमेश्वर कोई भी धन मेरे राजा जो दुनियावी है, पैसा तेला है मेरे पिता परमेश्वर, कोई हीरा मोती मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे काम आने वाला नहीं। कोई सुई भी ऊपर तक नहीं लेके जा सकता राजा। हमारे धर्म के काम मेरे पिता परमेश्वर, जो धन है
जो फल है मेरे पिता परमेश्वर, वो मेरे राजा हम ऊपर तक लेके जाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो हमें मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर से डिसाइड करवाएंगे मेरे पिता परमेश्वर कि हम उस अनंत जीवन को मेरे पिता परमेश्वर डिजर्व भी करते हैं कि नहीं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन उससे पहले मेरे पिता परमेश्वर उसका जोड़ लेना मेरे पिता परमेश्वर, उसको इकट्ठा कर लेना मेरे पिता परमेश्वर, उसको जमा कर लेना मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है। ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर कि आप मेरे पिता परमेश्वर पलक झपकते ही आ जाएं और हम खाली हाथ मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा खड़े रह जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप आए और धर्मियों को मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने वो धर्म के काम करके वो लिबास पहन लिया है मेरे पिता परमेश्वर, जो धर्म के कामों से उन्होंने जोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, उनको उठा ले जाए और हम निकम्मे घास भूसा मेरे पिता परमेश्वर हम यहीं पे पड़े रह जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन हम में जान भरता है मेरे पिता परमेश्वर कि हम मेरे पिता परमेश्वर एक डिसीजन पर पहुंचे और उस धन को जो आज आपने हमें बताया है कि इकट्ठा कैसे करना है, ओ मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए हमें अपने अनुग्रह में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपना बड़ा और सीधा हुआ हाथ मेरे पिता परमेश्वर हम पे पसार लीजिए मेरे राजा। आपके वचन ने बताया क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है, इसीलिए ओ परम प्रधान आपकी आंखें जो धरती पर 24 घंटे मेरे पिता परमेश्वर लगी रहती हैं, उन आंखों से आप प्रकाशन हमें मेरे पिता परमेश्वर ढेल रहे हो राजा, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो, आप देख सकते हो राजा। इंसान इंसान से छुपा सकता है राजा, लेकिन आपसे कौन छुपा सकता है पिता परमेश्वर मेरे राजा। हम पे ऐसा अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर कि हम बचे, हमारा घराना बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम उन अंधे अगुओं के पीछे लग के मेरे पिता परमेश्वर जो आपका दिया हुआ अनुग्रह, आपके बेटे का बलिदान से हमारे ऊपर उंडेला गया लहू राजा अपने पैरों के नीचे न लताड़े, और आपके दिए हुए चोखे सोने से भी ज्यादा ताए हुए इन वचनों को जो महंगे हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं राजा। हम खुले में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को सलीब पे हर दिन चढ़ाते हैं। आपका वचन कहता हम इनका ऑनर करें मेरे पिता परमेश्वर, डरते और कांपते थरथराते हुए राजा हम उस तैयारी में जुट जाएं। आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए काफी, आपकी दया हमारे लिए काफी है राजा। पहले हम जानते न थे, आज आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे घरों में पहुंचा है, हमारे जहनों में पहुंचा है, हमारे कटोरे रूपी दिल में आपने इसको भर दिया है राजा। होने दीजिएगा हम 2 गुना भर कर मेरे पिता परमेश्वर आपको लौटा पाए। आपने जो काम किए हैं मेरे पिता परमेश्वर उनको स्मरण कर कर याद कर कर मेरे पिता परमेश्वर 2 गुना फल लाने पाए और आपको खुश करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, तू दे तू ना दे मेरे पिता परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है मेरे राजा हो मेरे पिता परमेश्वर। ये क्या छोटी सी बात है राजा, आपने हमें उस अंधेरे से निकाल के रोशनी में ला लिया है, और रोशनी में चलने वाला कभी भी ठोकर नहीं खाता राजा। वो झट से पहचान जाता है कि धोखा किधर से आ रहा है, चाहे कोई दास दासी ही क्यों नहीं दे रहे। मेरे पिता परमेश्वर के मन की आंखों को खोल दीजिए, जो दासों और दासियों ने इनके मन को कठोर कर दिया है, जो उन चर्चों से उठकर इधर उधर जाना नहीं चाहते, उनको कोई लेना देना नहीं आपके वचनों से राजा। आप जिनसे बात कर रहे हो उनके मनों को सॉफ्ट कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो तुमसे अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर लेने पाए। पिता ऐसा अनुग्रह कर दीजिए राजा। आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे चंगे भले होकर ओ मेरे पिता परमेश्वर एक डिसीजन लेकर उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना हो मेरे राजा, अपने वस्त्र को कैसे धारण करना है ये सीख कर मेरे पिता परमेश्वर रानी एस्तर की तरह आपके दिल में जगह पाए, और उस मुकुट को हो मेरे राजा आप उनके ऊपर रख सके। रानी वस्ती के नेचर को नहीं मेरे पिता परमेश्वर, इजबेल के नेचर को नहीं, एस्तर के नेचर
को हमारे ऊपर उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो उसके अंदर बीज मेरे पिता परमेश्वर मुर्गेश जी ने डाला था, पवित्र आत्मा हो मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए हमारे दिलों की धरती पे, उस बीज को जो बढ़ोताई से फल लाए, पिता के लिए खुश करने वाला फल, वो हमारे ऊपर उंडेल दीजिए। परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपसे दया और कृपा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू सब कुछ कर सकता है राजा। तेरे भवन में मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हेवन में मेरे राजा, नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। तेरे में होकर सब कुछ हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। जो रियल रिपेंट कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन पे आप अपनी दया का कटोरा एक बार फिर से उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, होने दीजिएगा पिता। ये बचे, इनके घराने बचाए जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा आप ही को मिले मेरे पिता परमेश्वर। आप ही की प्रशंसा करते हैं, आप ही की बढ़ाई करते हैं। हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हम में से महिमा आपको भर भर के मिले और दुष्ट हमारी जिंदगी से शर्मिंदा हो मेरे पिता परमेश्वर, और आप महिमा लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस मिट्टी के बर्तन को मेरे पिता परमेश्वर जैसे आप यूज करना चाहते हैं, यूज कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जहां पे आप हमें मेरे पिता परमेश्वर बेंड करना चाहते हैं, वहां पे हम मेरे पिता परमेश्वर अपनी हट को नहीं, आपकी इच्छा को वहां पे रख के वैसे ही मुड़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिएगा, अब तक संभाले रखा, आने वाला समय, आने वाली रात मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में मेरे पिता परमेश्वर सौंप दी हूँ। मेरे पिता परमेश्वर हमारी रक्षा और रखवाली कीजिए, हमारे सपनों पे अपना नियंत्रण लीजिए। हमारी नींद मेरे पिता परमेश्वर आपकी दिए हुए अनुसार जितना समय आपने हमारे लिए नियुक्त किया है, उतना ही हम सोए मेरे पिता परमेश्वर। हम जब आपका आत्मा हमें उठाए, आपकी प्रेजेंस में बैठाए, तो हम बैठने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दया और कृपा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मेरे राजा, हम अपना अपने परिवारों का मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, आज का समय मेरे पिता परमेश्वर आप ही के हाथों, बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया।